सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गणेशाय नमः। तुलसीदास जी महाराज की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तः स्तमेश्वरम्। उद्भव स्थित संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष राम वल्लभावम्। नील सरोरव नीलमणि नील नील घनश्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवाम भागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जी का अपरिमित बल देख करके सुग्रीव की भगवान के चरणों में प्रीत प्रेम बढ़ गया और सुग्रीव को विश्वास हो गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी बाली का वध अवश्य कर देंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान करके सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञान बचन तब बोला नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरि करि हऊ सेवकाई। ए सब राम भगति के बाधक ये सब राम भगति के बाधक। कहई संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमारथ नाही। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको त्याग करके मैं आपकी सेवा ही करूँगा। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि यह सब सुख संपत्ति राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं सबके सब माया रचित है, वास्तव में सत्य नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करो दिन राति। सुनि विराग संयुत कपिबानी बोले बिहसे राम धनु पानी।
जो कछु कहे वो सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषन होई। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। ले सुगरीब संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुगरीब पटावा, गरजसी जाय निकट बल पावा। सुनत बाल क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जिनहि मिले वो सुगरीबा, ते दो बंदो तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। कह बाली सुनु भीरु प्रिया, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव श्री राम जी से कह रहे हैं, हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं। और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि मैं स्वप्न में क्यों लड़ा, क्योंकि उसने मेरे से विरोध किया, उसने मेरे से शत्रुता की, इसलिए प्रभु मुझे आप मिले हो। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ छोड़ करके दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। जब प्रभु मिलते ना तब ऐसा ही लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ करके सिर्फ प्रभु का ही भजन करूं। दीन बंधु, कृपालु, दया सागर, करुणा सागर प्रभु श्री राम जी को देखते ही जीव की यह स्थिति हो जाती है। वो सब कुछ छोड़ करके सिर्फ भजन करने का उसका मन करता है। आज सुग्रीव कामी पुरुष है, बंदर है, भोगी व्यक्ति है। वो आज राम जी को उसके शरण में, जैसे राम जी उसके पास गए हैं, राम जी को देख करके सुग्रीव को राज दे रहे भगवान। बाली को मार के सुग्रीव को राजा बनाएंगे, लेकिन बाली को मार करके सुग्रीव को श्री राम जी राज्य पद देंगे। लेकिन बाली श्री राम जी से बोल रहा है, प्रभु अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए, सब कुछ छोड़ करके दिन रात मैं आपका भजन करूं, राम नाम का जप करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी को सुन करके, उसके क्षणिक वैराग्य को देख करके राम जी को पता है ये क्षणिक वैराग्य है, अभी मैं यहाँ से चले जाऊंगा, इसका वैराग्य खत्म हो जाएगा और ये फिर अपने ही भोग विलास में उन्मत्त हो जाएगा। क्यों? कामी पुरुष है। हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा करके बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा सुग्रीव, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा, यह सत्य है। तुम्हें राज्य मिलेगा ही मिलेगा और बाली मरेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है। कालभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, जैसे मदारी के बंदर की तरह, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, जैसे मदारी बंदर को नचाता है वैसे प्रभु श्री राम जी पूरे ब्रह्मांड को, अखिल कोटि ब्रह्मांड को नचाते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर के और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रामचंद्र जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर के बाली के निकट जाकर के गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया और कहा, हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है।
वे कौशलधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे भीरु डरको प्रिय, सुनो श्री रघुनाथ जी समदर्शी है। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे भी तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। बाली अपनी पत्नी तारा से बोल रहा, तारा तू चिंता क्यों करे, तो इतना क्यों डर रही है? राम जी तो समदर्शी है, उनके लिए तो सब बराबर है। अगर वो मुझे मार भी देंगे तो मुझे परम गति मिलेगा, परम धाम मिलेगा, मैं प्रभु के पद को पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुगरई वही जानी। भीरे उभो बाली अति तर जा, मुठिका मारी महाधुनि गर जा। तब सुगरीब बिकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। कर पर सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गए सब पीरा। मेली कंठ सुमन के माला, पटवा पुनि बल देय विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव करा, हिय हारा भय मानी। मारा बाली राम तबा, हृदय माज सरतानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पराबिकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठे देखि प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितय चरण चित दीना, सुपल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितय राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हो मोही व्याध की नाई। मैं बेरी सुगरीब पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ए चारी। इन्हि कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करसिन काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसि अधम अभिमानी। सुनहु राम स्वामी सना, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहु मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम।
तो बाली सुनते ही क्रोध में भर करके सुग्रीव की तरफ दौड़ा है। बाली की स्त्री ने चरण पकड़ करके उसे समझाया और कहा कि बाली जिससे सुग्रीव जिससे मिला है वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे काल में उस युद्ध में संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे डरपोक प्रिय, सुन राम जी समदर्शी हैं। अगर वो मुझे मारेंगे भी तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात परमपद पा जाऊंगा। ऐसा कह करके वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जान करके चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मार करके बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूसे की चोट उसे बर्ज के समान लगी। सुग्रीव ने आकर के कहा, हे कृपाल रघुवीर जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, वह तो काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर बर्ज के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल दे करके भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मान करके हृदय से हार गया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने तान करके बाली के हृदय में बाण मारा। बाढ़ के लगते ही बाली व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देख करके वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देख करके चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान करके उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। हृदय में प्रेम है प्रभु के चरण और मुख में कठोर वचन है। वह श्री रामचंद्र जी की ओर देख करके बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे ब्याज की तरह छिप कर के मारा है। मैं बैरी हो गया और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और अपनी बेटी, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी क्या कान नहीं दिया। जब तेरी स्त्री तारा ने तुझे समझाया कि वो कौशल नरेश दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, वो एक संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं, तुम उनसे युद्ध मत करो, तूने अपनी पत्नी के बाद में भी कान नहीं दिया, उसकी सीख को नहीं सुना। तू इतना अभिमानी। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। तुझे क्या लगा वो राम उसके सारे, राम उसके सहायक है और फिर भी तू उसे मारने के लिए, युद्ध करने के लिए गया। और तेरी पत्नी ने तुझे समझाया, तू अभिमानी फिर भी नहीं समझा। बाली ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, सुनिए, आप से मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। हे प्रभु, अंत काल में आपकी शरण पाकर मैं अभी भी पापी ही रहा। प्रभु, अंत समय में, मृत्यु के समय आपकी शरण पाकर के, आपका दर्शन पाकर के भी अभी तक मैं पापी ही हूँ। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर स्यो निज पानी। अचल करो तनु राखऊ प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंतराम कहीं आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनहि बनावा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी को सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया। भगवान राम जी ने बाली के सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में जब जब जन्म लेते हैं तब तब अनेक प्रकार से साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा पाता है, अर्थात उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री रामचंद्र जी सवै मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियाँ नेति नेति कह करके निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीत कर एवं विषयों के रस से सर्वथा निरस बना करके मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी झलक पाते हैं, वे प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जान करके यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट करके उससे बबूर के बाण लगवाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़ करके आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योन में जन्म लूँ वह श्री राम जी आपके चरण कमलों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवताओं और मनुष्य के नाथ, बाह पकड़ करके इसे अपना दास बनाइए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।